हेलो 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 हेलो। सुनाई दे रहा है आप लोग को? हेलो हेलो। तो स्वागत है आपको एम बिहार बोर्ड क्लासेस में। तो आज हम पढ़ेंगे ट्वेल्थ हिंदी गद्य गद्य खंड का चैप्टर 1 बातचीत। तो हमने इस पिछले क्लास में ट्वेल्थ हिंदी का संपूर्ण सिलेबस के बारे में अध्ययन किए थे कि इसमें कितने चैप्टर होते हैं, कितने कितने भागों में इसको बांटा गया है, और ग्रामर का भी अध्ययन किए थे। कौन कौन से हमको ग्रामर इसमें पढ़ना था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बातचीत, जो कि बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। तो कल वाला कल वाला आपका चैप्टर कैसा लगा? आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि अब गुड आफ्टरनून। आप लोग मेरी आवाज़ सुनाई दे रहा है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। हेलो हेलो। ठीक है ठीक है। तो चलते हैं अपने अध्याय की तरफ, बिना टाइम वेस्ट करते समय, क्योंकि टाइम ही महत्वपूर्ण होता है। तो जाते समय पहले हम लोग एक छोटी सी मोटिवेशन ले लेते हैं, जैसे कि आप लोग को वो मोटिवेट भी हो सके। तो चलते हैं। आप आप आपकी जिंदगी में कुछ नहीं बदलेगा कि आपकी जिंदगी में कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप कुछ बदलने की कोशिश नहीं करेंगे। तो चलते हैं अपनी अध्याय की तरफ। जैसे कि मैं चैप्टर का नाम डाल दिया हूँ, बातचीत, बालकृष्ण भट्ट द्वारा, जो कि एक निबंध है। तो चलते हैं इनके परिचय परिचय की तरफ। इनका पहले परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद इनकी जो कहानियां है, निबंध जो लिखे हैं बातचीत के बारे में, इसको कल पढ़ेंगे। उसके बाद इसका प्रश्न उत्तर ये सब पढ़ेंगे। तो लेखक बाल भट्ट, जन्म 23 जून 1844, निधन 20 जुलाई 1914, निवास स्थान निवास स्थान इलाहाबाद, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। पिता बेनी प्रसाद भट्ट, ये व्यापारी थे। और माता पार्वती देवी, सुसंस्कृत महिला।
जिन्होंने अध्ययन बायोटिक भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि और लालसा जगाई। उसके बाद चलते हैं शिक्षा की ओर। उनकी शिक्षा क्या है? शिक्षा पहला, प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन की। दूसरा, 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस परीक्षा दी। और इधर चलते चलते हैं, पेशा में चलते हैं। इधर लिख दे रहे हैं पेशा। 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन में अध्ययन का कार्य किए। तो ये हम इतना इतना लिख दिए। उसके बाद आपको बताते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है, बातचीत बाल कृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है। तो इसमें ये बातचीत निबंध है। लिखे हैं कि लेखक बाल कृष्ण भट्ट हैं। उनका जन्म 23 जून 1844 को हुआ था। निधन 20 जुलाई 1914 को। निवास स्थान इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में हुआ था। और इनके पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट है, जो कि एक व्यापारी हैं। कोई कार्य और करता है तो उसको व्यापारी हम लोग कहते हैं। और माता पार्वती देवी हैं, जो कि एक सुसंस्कृत महिला हैं, जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट को शिक्षा के बारे में रुचि और लालसा जगाई। जैसे कि जगाई। शिक्षा की बात में आते हैं तो प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन उन्होंने किया। जैसे कि आप कोई विद्यालय में जाते हैं तो पहले किस सब्जेक्ट का अध्ययन करते हो हैं। उन्होंने पहले जब प्रारंभ में शिक्षा ग्रहण करने गए तो पहले वो संस्कृत का अध्ययन किए। 1867 से प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस परीक्षा दिए। 1867 में उन्होंने प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस एग्जाम दिए। जैसे कि आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, जैसे कि आप भी बिहार बोर्ड का 12th एग्जाम देंगे तो उसमें
बी पास उस होंगे होंगे चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हैं नीट जेईई का, उन्होंने एंट्रेंस एग्जाम दिया। उसके बाद आगे चलते हैं। 1885 में प्रयाग के सीएवी स्कूल में संस्कृत का अध्यापन का कार्य किए। साफ साफ जना रहे आप लोग को, और जना रहा होगा तो एक कमेंट कीजिएगा। तो नहीं जना नहीं अच्छा से जना रहा होगा तो आप जो हम बोल रहे हैं आप उससे भी लिख सकते हैं। दूसरा आता है 1888 में कार्यस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापन के रूप में नियुक्त हुआ। और उनके स्वभाव के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले बता देते हैं कि इनका स्वभाव ये क्या कह रहा है। जैसे कि मान लें कोई शांत स्वभाव का होता है, कोई थोड़ा गुस्सैल होता है, कोई होता है कि दोनों प्रकार के होता है, ज़्यादा गुस्सैल भी होता है और ज़्यादा ए, बिन गुस्सा में शांत स्वभाव का होता है। तो उसे स्वभाव के बारे में पढ़ेंगे कि बाल कृष्ण भट्ट कैसे, इनका स्वभाव कैसा था। ये मैंने शांत स्वभाव के थे या किसी और गुस्सैल स्वभाव के थे। स्टार मार्क स्वभाव उग्र गुस्सैला। इसी कारण नौकरी छोड़नी पड़ी। उनकी अब रचनात्मक सक्रियता के बारे में पढ़ेंगे। रचनात्मक सक्रियता तेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वादिनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 87 नहीं 77 में हिंदी
प्रदीप, ये आने वाला क्वेश्चन है, हर साल ये आता है प्रदीप नामक। मानसिक पत्र निकला। मानसिक पत्र, आखिर मानसिक पत्र क्या है? मानसिक पत्र हिंदी। प्रदीप, इसे 33वां वर्षों तक चलाते हैं। अब आते हैं कि अब ये इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये जो हमने लिखा है इसके ये इसको कि हम क्या लिखे हैं इसके बारे में। 1885 में प्रयाग के सीएवी स्कूल में संस्कृत का अध्यापन का कार्य किए। 1885 में प्रयाग में कोई सीएवी स्कूल होगा, उसमें इन्होंने संस्कृत का अध्यापन किए, पढ़ाए। और 1888 में कार्यस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापन के रूप में नियुक्त हुए। इन्होंने 1888 में भी प्रयाग 88 में भी इंटर कॉलेज में पढ़ाया, लेकिन इनके ये अपने गुस्सैल प्रभाव के कारण इन्होंने कई अपने नौकरियों को छोड़ दिए हैं। यही इनका जो स्वभाव है, यही स्वभाव को बता रहे हैं आप अपने। रचनात्मक सक्रियता, भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वादिनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र लिखे। कोई पूछ सकता है आपको कि जो हिंदी प्रदीप है, हिंदी प्रदीप है वो किस पाठ में लिखा गया है? तो बताएंगे आप लोग बाल किस नंबर की अब हिंदी प्रदीप नामक मानसिक पत्र किसके प्रेरणा से लिया गया था? आप लोग बताएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र। मानसिक पत्र हिंदी प्रदीप 33 वर्षों तक चलाते रहे। ये जो हिंदी प्रदीप है इसे 33 वर्षों तक चलाया गया था। एक मानसिक मतलब क्या होता है? मानसिक मतलब 1 महीना, उसी को मानसिक पत्र बोलते हैं। इसको 33 वर्षों तक चलाया चलाया गया था। अब आगे चलते हैं इसको। अब आते हैं उनकी जो रचनाएं और उपन्यास है उनके बारे में पढ़ते हैं। नाय उपन्यास, ये हर एक साल आपको ये परीक्षा में देखने को मिलेगा इसको। नूतन ब्रह्मचारी, सवाजान, जान, एक सुजान, उसके बाद गुप्तबैरी, गुप्तबैरी, रहस्य कथा, उसके बाद रसातल यात्रा, उसके बाद हमारी घड़ी,
हमारी घड़ी उचित दक्षिणा उचित दक्षिणा सद्भाव का अभाव सद्भाव का अभाव नाटक अब पढ़ते हैं कि उनके नाटक क्या है। नाटक बेणी संहार शिशुपाल वध बेणी संहार शिशुपाल वध और दमयंती स्वयंवर दमयंती स्वयंवर। उसके बाद इच्छादान छादान सीता वनवास मेघनाथ वध मेघनाथ वध एक रोगी एक बाज जो दवा करते हैं। रेल का विकट खेल विकट खेल बाल विवाह बाल विवाह उसके बाद ये जो इस अभी जो लिखने जा रहे हैं वो एग्जाम में आएगा नहीं, लेकिन आपको लिख दे रहे हैं कि नॉलेज कुछ हो जाएगा। रहसन हस नाटक कोई हंसने वाला नाटक लिखे होंगे। जैसा काम वैसा काम नई रोशनी का विष नई रोशनी का विष। उसके बाद उन्होंने कितने कई हजार निबंध लिखे हैं उसको भी बता रहे हैं। 1000 के आसपास निबंध लिखे जिसमें 100 से अधिक बहुत महत्वपूर्ण है बंधाएं अभी पढ़ते हैं रचनाएं और उनके उपन्यास में। जैसे नूतन ब्रह्मचारी 100 अजान 1 सुजान गुप्त बैरी रहस्य कथा रसातल यात्रा हमारी घड़ी उचित दक्षिणा सद्भाव का अभाव। ये सब उनकी रचनाएं हैं। जैसे मान लीजिए कोई आपसे पूछ सकता है कि गुप्त बैरी किसकी रचना है, तो आप लोग बता देंगे बालकृष्ण भट्ट के। और कोई पूछेगा 100 अजान 1 सुजान किसकी रचनाएं हैं, तो
बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सी रचना लिखे हैं? स्वजान एक सुजान। इसमें कोई से सारे ऑप्शन हो सकते हैं। आप उनमें से कोई एक ऑप्शन को, जो सही होगा उसको आप चूज कर सकते हैं। और नाटक में आते हैं वेणु संहार, शिशुपाल वध, दमयंती स्वयंवर, शिक्षादान, सीता वनवास, मेघनाथ वध, एक रोगी और एक वैद्य, रेल का विकट खेल, बाल विवाह। ये भी इसे भी कोई पूछ सकता है, या एग्जाम में आ सकता है कि जो शिशुपाल वध है किस नाटक से लिया गया है। तो आप लोग बता देंगे बातचीत, जो कि बाल कृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है। दमयं दमयंती स्वयंवर किस नाटक से लिया गया है? तो आप लोग बता देंगे बाल कृष्ण भट्ट, जो कि बातचीत से लिया गया है। सीता वनवास किसकी किसकी नाटक है? तो आप लोग बताएंगे बाल कृष्ण भट्ट है। इन सब ये जो इतना रचनाएं और नाटक में आपको कोई से ऑब्जेक्टिव देखने को मिल सकता है। और प्रहसन हास्य नाटक में आता है, इसको वैसे नहीं एग्जाम में ऐसे आता नहीं है, लेकिन जैसा काम वैसा परिमाण, नई रोशनी का आवेश है। और उन्होंने 1000 के आसपास निबंध लिखे, जिसमें से 100 से अधिक बहुत महत्वपूर्ण निबंध है। उन्होंने हजारों के पास निबंध, हर हजारों के निबंध लिखे हैं, लेकिन उनमें से 100 जो है उससे अधिक महत्वपूर्ण है। और इन्होंने जो इतना 1000 से आसपास निबंध लिखे, उसको एक किताब भी बनाए होंगे। इस किताब में अपनी पूरे व्याख्या को लिखे होंगे जो मेन मेन है, या जो मेन मेन नहीं होता उसको भी अपने लिखे होंगे। उसका उसका किताब का नाम जो कि है भट्ट निबंध माला है, उसको ही हम लिखते हैं। जो भट्ट निबंध माला नाम से दो खंडों में एक संग्रह प्रकाशित है। और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है उसको हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद कल एलसी में देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव का क्लास लगा देंगे इसमें। महत्वपूर्ण जानकारी, जानकारी बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु युग के कवि, बालकृष्ण भट्ट आधुनिक काल से। कोई पूछ सकता है कि जो बातचीत है कि
किस काल से लिया गया है? आधुनिक काल। ऐसे ही ऐसे ही इसमें आप ये सही हो गया जो बाल कृष्ण भट्ट की बाल कृष्ण भट्ट की जानकारियाँ हैं। और इसमें आप सभी को बताएं कि ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव इसमें आ सकता है और कोई भी अलग अलग पेपर से आ सकता है। तो इससे माध्यम से हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं कि जो बातचीत लिखा गया है किसने लिखा है, तो आप बताएंगे कि बालकृष्ण भट्ट जी का निधन कब हुआ था। तो बताएंगे 20 जुलाई 1914 और उनका जन्म कब होता। तो 23 जून 1844 को। उन्होंने बहुत से अच्छे कॉलेज जो मैंने पढ़ाना शुरू किया किया 1867 से 1875 तक। तो लेकिन उनके उग्र गुस्सैल स्वभाव के कारण उन्होंने कई अपनी नौकरियों को छोड़ दिया। यही सब इसमें ये जो बालकृष्ण भट्ट के जीवन परिचय है। और आप लोग को ये अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा, और गलत कुछ होगा जो छूट गया होगा तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा।